हम करने वाले हैं इकोलॉजी का यूनिट। तो हम इसमें पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स इन्वायरमेंट के बारे में। तो कुछ बेसिक चीजें लिख लो पहले। सबसे पहले जो हम कुछ बेसिक चीजें यहां पे लिखवा देते हैं कि भैया टर्म इकोलॉजी किसने दिया था। सबसे पहला पॉइंट जो सवाल आता है कि भैया टर्म इकोलॉजी किसने दिया था। तो अब यहां पे कंफ्यूजन आता है, कई किताबों में फादर ऑफ इकोलॉजी हैकेल दिया हुआ है, ठीक है। कई किताबों में फादर ऑफ इकोलॉजी रिटर दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया है तो हम उतना लोड नहीं लेते हैं, ठीक है। तो हम यही लिखवा देते हैं जो एनसीईआरटी के बाहर है। बट एनसीईआरटी में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि फादर ऑफ इकोलॉजी ये है। एनसीईआरटी में फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी दिया है, दैट इज रामदेव मिश्रा। तो टर्म इकोलॉजी वॉज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल। ये एक पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, टर्म इकोलॉजी वॉज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल, ठीक है। टर्म इकोलॉजी वॉज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल, ठीक है। अच्छा मैं इसको थोड़ा साइड कर लूं। दूसरा पॉइंट, फादर ऑफ इकोलॉजी। अब यहां पे वही मैंने बोला कि किताबों में डिस्परेंसी है, मतलब अलग अलग किताब में अलग अलग दिया है, ठीक है। फादर ऑफ इकोलॉजी को हम रीटर कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं हैकेल भी दिया हुआ है, ठीक है। एंड फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, ये आपके एनसीईआरटी में है, ये सवाल भी आया है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी इज प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। आपके एनसीईआरटी के पहले पेज में ये लिखा हुआ है ना। आपके एनसीईआरटी के पहले पेज में ये लिखा हुआ है। इकोलॉजी होता क्या, इकोलॉजी जैसे पूरा इन्वायरमेंट जो मेरा है ना, उसका पूरा जो ऑटोमेटेड सिस्टम है, दैट इज इकोलॉजी। तो क्या भैया, द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी, ठीक है। तो हम ऑर्गेनिजम्स और उनका जो फिजिकल इन्वायरमेंट है या एबायोटिक स्लैश बायोटिक इन्वायरमेंट है, उस पूरे सिस्टम को हम इकोलॉजी कहते हैं। उस पूरे सिस्टम को हम इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो इकोलॉजी इज द स्टडी इंट्रैक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, उनके फिजिकल इन्वायरमेंट और इसमें, ठीक है। अच्छा, द फिजिकल इन्वायरमेंट इज डिफाइंड बाय वेरियस एबायोटिक फैक्टर्स लाइक लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिज्म है, उसके आसपास का जो वातावरण है उस पूरे को अगर आप मिला दें और उस ऑर्गेनिज्म और उसके आसपास के वातावरण के इंटरेक्शन को आप बात करें तो हम उसको इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इकोलॉजी के दो ब्रांचेस है, इस पे भी सवाल आया है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। तो जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है उसको आप एक अलग पेज लेंगे और उस अलग पेज में लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे आप भैया, आप लिखेंगे ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। लिखिए, आप लिखेंगे ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। कौन कौन से ब्रांचेस होते हैं इकोलॉजी के। पहला ब्रांच है जिसको हम ऑटिकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। दूसरा ब्रांच होता है उसको हम कहते हैं, ये एम्स का क्वेश्चन है ना, ये नीट में नहीं आया है, ये एम्स का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आइए, तो दूसरा है सिनिकोलॉजी, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला है ऑटिकोलॉजी और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका सिनिकोलॉजी, ठीक है। अगर एक सिंगल स्पीसीज का इंटरेक्शन देख रहे हैं हम, ठीक है, अगर एक सिंगल स्पीसीज का इंटरेक्शन हम इन्वायरमेंट से देख रहे हैं तो उसको हम कहते हैं ऑटिकोलॉजी। तो लिखिए, स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ, स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ क्या, अ सिंगल स्पीसीज विथ इट्स इन्वायरमेंट। तो अगर हम एक स्पीसीज का रिलेशन देख रहे हैं उसके इन्वायरमेंट के साथ तो हम क्या कहते हैं उसको, हम उसको ऑटिकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम उसको ऑटिकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है सिनिकोलॉजी। सिनिकोलॉजी में हम क्या हुआ, डिफरेंट स्पीसीज के बीच का इंटरेक्शन अगर हम देखें तो उसको हम क्या कहते हैं, सिनिकोलॉजी, ठीक है। तो स्टडी
ऑफ द रिलेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज विथ देयर इन्वायरमेंट। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कह देंगे सिनिकोलॉजी। ठीक है, क्लियर है सबको। ऑर्टिकोलॉजी, एक स्पीसीज की बात करें तो ऑर्टिकोलॉजी, डिफरेंट स्पीसीज के इंटरेक्शन की बात करें तो सिनिकोलॉजी। दीज आर द टू ब्रॉड ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इकोलॉजी हमने देखा था, इकोलॉजी क्या है, एक ऑर्गेनिज्म का उसके वातावरण के साथ जो इंटरेक्शन है उसके स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। चल अब बात करें हम इकोलॉजिकल हायरार्की, कैसे 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 बंटवारा हुआ है इकोलॉजी का। ठीक है, उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल हायरार्की। लिखिए, हायरार्की कैसे कैसे इकोलॉजिकल हायरार्की चलता है बेटा। सबसे पहला है ऑर्गेनिज्म। बहुत अच्छा। उसके बाद पॉपुलेशन। अब देखो, कहीं कहीं आपको किताब में स्पीशीज दिखेगा, कहीं कहीं आपको पॉपुलेशन दिखेगा। देखो, हम पॉपुलेशन एक स्पीशीज का ही सब स्पीशीज का पार्ट है। ठीक है, तो हम उस तरह से उसको लेते हैं। ठीक है, फिर आ गया कम्युनिटी, फिर आ गया इकोसिस्टम जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, फिर आ गया बायोम, और फिर आपका आ जाता है बायोस्फीयर। ठीक है, अभी डिटेल में हम इन सबको बारे में पहले बेसिक समझ लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो क्या है ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनिज्म क्या हुआ? ऑर्गेनिज्म, तुम ऑर्गेनिज्म हो, कुत्ता एक ऑर्गेनिज्म है, बिल्ली एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब मान लो मेरा झुंड, ह्यूमन बीइंग्स का झुंड, तो क्या हो गया? पॉपुलेशन। ठीक है, डिफरेंट पॉपुलेशन साथ रह रहे हैं तो क्या हो गया? कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी किसी एक इकोसिस्टम हो सकता है, वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो सकता है, वो एक्वाटिक इकोसिस्टम हो सकता है ना, कोई भी इकोसिस्टम हो सकता है। जैसे एक एक्वेरियम है तो वो एक्वेरियम भी एक इकोसिस्टम है। अलग बात है कि वो एक मैनमेड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। ठीक है, इकोसिस्टम मिला के एक बायोम बन जाता है, और बायोम, पूरा बायोम मिला दो तो आप बायोस्फीयर बनता है। पूरा बायोम मिला दो तो क्या बनता है? बायोस्फीयर बनता है। तो क्या क्या है भैया? तो वेरियस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गेनिज्म, फिर क्या बना? पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायो। हमने देखा क्या? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर, है ना। दिस इज द इकोलॉजिकल हायरार्की। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? दिस इज द इकोलॉजिकल हायरार्की। समझ में आया बेटा? क्लियर है? क्लियर है सबको, हाँ या नहीं? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। क्लियर है सबको? समझ में आ गया सब कुछ? बिल्कुल मक्खन क्लियर। हमने देखा फादर ऑफ इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल, मतलब टर्म इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल, फादर रीटर, दोनों में कंफ्यूजन है, भूल जाएंगे हम। ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि सवाल नहीं आने वाला है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी हमने देखा रामदेव मिश्रा। हमने इकोलॉजी की परिभाषा देखी, हमने देखा दो तरह के इकोलॉजी होते हैं, ऑर्टिकोलॉजी और सिनिकोलॉजी, और हमने इकोलॉजिकल हायरार्की देख लिया, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम, इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर। ठीक, आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या हुआ बेटा? पॉपुलेशन मैंने बोला था कि स्पीसीज का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट एंड इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर। ठीक है, तो भैया याद रखिए, आप पॉपुलेशन हमेशा सेम स्पीसीज की ही बात हम करते हैं। ठीक है, तो जब हम इकोलॉजी में बात करते हैं तो हम स्पीसीज की बात नहीं करते, हम पॉपुलेशन और कम्युनिटीज की बात करते हैं। ठीक है, जब हम इकोलॉजी में बात करते हैं तो हम स्पीसीज की बात नहीं करते, हम पॉपुलेशन और कम्युनिटी की बात करते हैं। ठीक है, चल बहुत अच्छा। तो ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बाद आ गया आपका बायोम और बायोस्फीयर।